अरे अरे जाओ जाओ। Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisance at dust of your lotus feet. तो हरे कृष्ण। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यचारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो हम लोग तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में, मुझे लगता है अभी 10वें श्लोक में हैं। यहाँ पे माता देवहूति ने कपिल मुनि से इतना टेक्निकल सवाल पूछ लिया कि उस टेक्निकल सवाल का आप कपिल मुनि टेक्निकल आंसर देंगे, और उस टेक्निकल आंसर को अगर हम लोग ग्रहण किए तो समझिए हम लोग भी लेवल है नहीं ग्रहण कर पाए तो समझिए कि कोई बात नहीं, हरि नाम तो है ही है। हमको भगवान महाप्रभु ने बहुत आसान कर दिए। जैसे आराम से सत्तू होता है ना, उसको पाउडर डाल के बस नमक डाल के थोड़ा मसाला डाल के अब पी जाओ, वही एनर्जी, फुल खाना खाने का एनर्जी आ जाता है सत्तू में। जैसे भगवान ने क्या कि सत्तू बना के दे, ले हरिनाम ले, यही पी ले, यही सार है। सर्व वेदेषु दृश्यते नान्य परतोपाय, सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों को पढ़ लो, हरिनाम के सिवा और कोई उपाय नहीं है, तो लो यही पी लो, इतना ही पढ़ लो। तो माता देवहूति ने पूछा, इसको याद भी है क्वेश्चन, माता देवहूति ने क्या पूछा? इसको याद है? हाथ रेस करिए। इसको याद है माता देवहूति ने क्या पूछा कल के क्लास में? भूल गए, भूला, सब भूल गए हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। yes. प्रभु जी वो ये पूछा प्रभु जी कि मेरा मन विचलित रहता है और मन एक जगह क्यों नहीं रहता प्रभु जी? नहीं, कल के श्लोक में क्या पूछा? कल के श्लोक में मन के ऊपर कुछ नहीं पूछा, कुछ टेक्निकल पूछा है। कल जो हमने क्लास लिया, जो श्लोक पढ़ा था 9 नंबर का श्लोक, जिसमें देवती माता पूछ रही है कुछ, यस, वो पूछ रही है कि हे मेरे पुत्र, हे प्रभु, ये जो प्रकृति कार्य कर रही है, भगवान इस प्रकृति में क्या संबंध है, कैसे कार्य करती है, थोड़ा मुझे बताइए। ये वो पूछ रही है। भाई देखिए यहाँ पे वो पूछ रही है, हाँ, ओ सुप्रीम लॉर्ड, काइंडली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीम पर्सन एंड हिज एनर्जीज, फॉर बोथ ऑफ दीज आर द कॉज ऑफ द मैनिफेस्ट क्रिएशन। तो जैसे प्रभु ने मुझे बताया कि दोनों ही चलाते हैं, तो कैसे होता है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान के गुणों को बताइए, उनकी शक्तियां कैसे काम करती हैं, कैसे हैं, क्या सब बताइए। अभी भगवान जो है 10वें श्लोक में जवाब दे रहे हैं। राइट, ये नहीं कहता। ठीक, श्री भगवान वाच यत्स्त्रीगुणमव्यक्तं नित्यं सत् असत् आत्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। The Supreme Personality of Godhead said, the unmanifested eternal combination of the three modes is the cause of the manifest state and is called Pradhan. It is called Prakriti when the manifested stage of existence. तो भगवान ने कहा, तीन गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है
तो इसे प्रकृति कहते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल व्याख्या। जब वही चीज, जब 3 गुण एक साथ होते हैं, भिन्न रूप भी नहीं लिए हैं, 3 गुणों का शक्ति समन्वय एक साथ हो, और वो अव्यक्त है, सब कुछ व्यक्त नहीं हुआ है, उसे प्रधान कहते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे बीज के अंदर है ना, बीज के अंदर पेड़ का सॉफ्टवेयर होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन जमीन में डालने के बाद वो उसी स्ट्रक्चर को, उसी प्रकार के टेस्ट को फलों में वो ला के देता है। कैसे होता है? वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अंदर का, भगवान का प्रोग्राम है। उसी प्रकार ये प्रधान क्या है, तो ये अंदर में है, सुप्त है, फिर ये 3 गुणों में आएगा, फिर ये महत्व में मैनिफेस्ट होते हुए क्रिएशन करेगा, उसको बोलते हैं प्रधान। अब उसका थोड़ा डिटेल तात्पर्य में पढ़िए। द प्रभु जी लॉर्ड वॉइस हाँ, कावेरी माता को म्यूट करना पड़ेगा। द लॉर्ड पॉइंट्स आउट मटेरियल नेचर इन इट्स सटल स्टेज विच इज कॉल्ड प्रधान एंड ही एनालाइजेस दिस प्रधान। जो भगवान है वो इस प्रकृति के सूक्ष्म स्थिति की का वर्णन कर रहे हैं, जिसको प्रधान कहा जाता है, और वो प्रधान के बारे में विस्तार में बता रहे हैं। ठीक है, याद रखिए, ये टेक्निकल नॉलेज मतलब भगवान आके नहीं बताते तो हमें कौन बताता? भगवान कितने दयालु है। नारायण भगवान स्वयं कपिल के रूप में आए, कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में आए, अपने माँ को समझाते समझाते हम सबको समझा के चले गए। सोचो, the explanation of pradhan and prakriti is that pradhan is the subtle undifferentiated sum total of all material elements। यानी ये जो सारे 8 तत्व हैं, 5 ग्रॉस 3 सटल, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इन सब का सूक्ष्म जो है, इनके जो देवता हैं, ये सब 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 फिर ये महत्व हो जाते हैं। महत्व में जब काल को 3 गुण घुसते तब वो हिलता है काल के माध्यम से, वो नहीं है, उसका भी जो अनमैनिफेस्टेड स्टेट है वो है प्रधान। ठीक है, ये है प्रधान। Although they are undifferentiated, one cannot understand the total material elements are contained therein। कोई इतना आसान नहीं समझना कि सब कुछ उसके अंदर है, ये बुद्धि के बाहर है, लेकिन वो सब है। When the total material elements are manifested by the interaction of 3 modes of material nature, the manifestation is called prakriti। जब यही प्रधान मैनिफेस्ट में लगता है तो पहले 3 गुण आते हैं, और ये 3 गुण में फिर महत आता है, फिर उस महत में 3 गुण घुसते हैं, और ये जो पूरा कॉम्बो एनर्जी वर्क हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रकृति। यानी जो ही अनमैनिफेस्ट प्रधान मैनिफेस्ट हुआ उसको बोलेंगे प्रकृति। अब वो आगे जो करेगा वो इंटरेक्शन है। जैसे आपके पेन ड्राइव में मूवी है, आपने उसको लैपटॉप में लगाया, लैपटॉप का प्रोजेक्टर को लगाया, अब जो ही आप ये क्लिक करिएगा, वो इतने से पेन ड्राइव में इतना बड़ा हीरो हीरोइन कैसे समा गया? वो था, वो बिट्स के रूप में था, वो अब बिट्स के रूप में डिस्प्ले होगा, लेकिन वो रियलिटी को प्रदर्शित करेगा ना। हीरो उस पेन ड्राइव में अंदर में है, न हीरो प्रोजेक्टर के अंदर में, न हीरो स्क्रीन के अंदर है। हीरो कहाँ था? हीरो प्रोजेक्शन के अंदर था, बिट्स के रूप में, बिट्स बाइट्स। उसी प्रकार हम लोग इस संसार में पंचकोश में है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, और वो मैनिफेस्टेशन क्या दर्शाता है? अब किसी ने रिपीट बोला है, मैं फिर वापिस बताता हूँ। हमारे पेन ड्राइव में मूवी होता है, उस पेन ड्राइव में मूवी होता है, लेकिन उसके अंदर हीरो नहीं होता है, उसमें बिट्स होते हैं, 1010 के सब सिस्टम रहता है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है वो वैसा, ठीक है, मेमोरी में रहता है। अब वो जो है वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगा दिया, लैपटॉप को प्रोजेक्टर से लगा दिया। अब आप यहाँ जब वो मूवी ऑन करते हैं यूट्यूब प्लेयर से या जो भी प्लेयर से, VLX प्लेयर, VLF जो भी, और वो उधर खुल जाता है, और वहाँ मेरे पास माँ है, तुम्हारे पास क्या है? तो हीरो हीरोइन उनकी माँ कहाँ से आ गए उसके अंदर? वो तो है नहीं, लेकिन वो जो टिड्स बिट्स वो मैनिफेस्ट करेगा रियलिटी को। अगर ये रियलिटी है उसके लिए, इस रियलिटी को उसमें कैद किया गया है। उसी प्रकार उस रियलिटी को
तो हमको यहाँ टिट्स बिट्स में डाल दिया है महत्व में। ये महत्व और टिट्स बिट्स है हमारे लिए। महत्व के जो एलिमेंट्स हैं तो इसके अंदर 3 गुण जाते हैं, महत्व के धातु 8 धातु जाते हैं, वो मिलते हैं, कॉम्बिनेशन से क्रिएशन होता है। ये देखो हमारे पार्थसारथी प्रभु जी ने आपके लिए स्क्रीन में कैसे कंप्यूटर एल्गोरिथम्स बनते हैं, देखो वो कैसे वो डेटा मेमोरी सेव होता है वो दिखाया है आपको, है ना। हम लोग इंजीनियरिंग करते थे तो हम लोग का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था, एक तो एआई था और एक था डा, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो मैंने डा लिया था, एआई नहीं लिया था। अभी ऐसे ऐसे डेटा जब पैकेट्स में जाते हैं और फिर वो वहाँ पे मैनिफेस्ट होता है। ये देखो जैसे हाँ इंटू 28 है, इंटू 28 इंटू 10 करेगा 00, तो पीएनजी फाइल है, ऐसा है। वो सब अपने आप सेव करता है। एनीवेज ये पढ़ने के लिए फिर मुझे भी बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ये है। तो उसी प्रकार इस संसार में इसको हेक्स कोड बोलते हैं। हेक्स मतलब 8 क्या, हेक्स मतलब 6, तो जो भी है ठीक है। हाँ हेक्स कोड है, 6 कोड है ना, 6 बाइट का है, 6 बिट का है, जो भी। तो ये ऐसे बनता है सब, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन आप कंपाइल करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, ये पेन ड्राइव में आपकी मूवी है, आपने उसको लैपटॉप में उसका सॉफ्टवेयर है चलाने वाला, और वो डेटा ट्रांसमिट करेगा वो प्रोजेक्टर को, प्रोजेक्टर का जो स्क्रीन का मशीन है उसके ऊपर, और जो डेटा जाएगा वैसे वो मिलाते रहेगा चीजों को, और उधर से आपको ओरिजिनल इफेक्ट आएगा। कौन सा, जो यहाँ है, यहाँ पे गुलाब का फूल जो वहाँ पे आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, देख सकते हो। तो आप टाइम में पीछे जा सकते हो लेकिन कंसेप्ट में एक ही रहेगा वो, इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी जो हिस्ट्री में है वो वैसे का वैसे ही रिपीट होता है। Anyway, ये लंबा टॉपिक है। हमारे अभिनव प्रभु भी सोच में लगे, तो मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब सोच में लगे, आम जनता का क्या ही हाल हो रहा होगा। कोई बात नहीं, आप लोग भाग के नहीं जाना, जिसको नहीं भी समझे तो भी सुनना। तो यहाँ कहा गया है when total material elements are manifest by interaction of 3 modes of material nature, the manifestation is called प्रकृति। जब ये प्रकट हो जाए तो उसको कहते हैं प्रकृति। Impersonally say that Brahman is without variegatedness and without differentiation। हाँ, जो अव्यक्तवादी हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मन जो है वो बिना किसी वैरायटी के है और बिना किसी भेद के है, वो एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व, ऐसा वो कहते हैं। One may say that Pradhan is the Brahman stage। तो वो जो स्टेज है वो प्रधान को आप कह सकते हैं, क्योंकि कांतिक उपनिषद में वो कहा गया ना, 8 क्वालिटीज है ब्रह्मन की। इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट एब्सोल्यूट है, तो रिलेटिव नहीं है, ऐसा ऐसे चीज बोलते हैं 8 चीज। तो अगर उस स्टेज को देखें तो प्रधान उस ब्रह्म स्टेज का, यानी वही ब्रह्म ज्योति जो है वो क्या बनेगा, मैटर बनेगा, जस्ट फॉर द इल्यूजन ऑफ जीवन। जीव को इल्यूजन में रखने के लिए वो उतना बन जाएगा, और वो फिर जब अनमैनिफेस्ट हो रहा है फिर चला जाएगा। जैसे पर्दे पे पिक्चर है, 70 लोग थिएटर में जाते हैं, वो भी होता है रॉकी सलाम, रॉकी भाई, फिर बाद में मूवी एंड, पर्दा क्लोज, सब थिएटर के बाहर, वैसे। One may say that Pradhan is the Brahman stage, but actually the Brahman stage is not Pradhan। मतलब अगर प्रधान को आप उस एंगल से देखें तो ब्रह्मन स्टेज पे जा सकते कि फाइनली वो नल है, लेकिन ब्रह्मन जो है वो प्रधान नहीं है, ये भी याद रखना। मतलब आप बोलो कि ब्रह्मन जो है वो हर जगह मैनिफेस्ट हो जाएगा, नहीं, वो प्रधान तत्व ही है। प्रधान इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्रह्मन because in Brahman there is no existence of material modes of nature। तो प्रधान की स्थिति भले ही ब्रह्मन की तरह है, परंतु वो ब्रह्मन नहीं है, और ब्रह्मन प्रधान नहीं है क्योंकि उसमें 3 गुणों का समावेश नहीं है। जिस एनर्जी में 3 गुणों का समावेश हो जाए उसे प्रधान डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
समझ में आया? One may argue that Mahat Tattva is also different from Pradhan because in Mahat Tattva there are manifestations. तो कोई ये कह सकता है कि महत तत्व जो है वो प्रधान से अलग है क्योंकि महत तत्व में मैनिफेस्टेशन है और प्रधान में नहीं है, इसलिए आप उसको ब्रह्म से जोड़ दे रहे हो। परंतु यही प्रधान के अंदर 3 गुण घुस के वो महत तत्व को बाहर ला रहे हैं, तो ये उसका स्रोत है। तो यहाँ वो कह रहे हैं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रधान, however is given here। प्रधान क्या है उसका असली मीनिंग इस श्लोक में दिया है। क्या दिया है? When the cause and effect are not clearly manifested, अव्यक्ता, जब कॉज और इफेक्ट मैनिफेस्ट नहीं। कॉज और इफेक्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, जैसे अब ये पेंसिल है, अब ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल जो है ये इसको ये लीड बाहर आया, कैसे? तो शार्पन किया, तो शार्पन करना ये कॉज हो गया उसके वजह से ये लीड बाहर आना इफेक्ट हो गया। अब वो जो कॉज है वो भी तो एक कार्य है, शार्पन करना भी तो एक कार्य। तो शार्पन क्यों किया गया, शार्पन क्यों हुआ? तो उसके अंदर एक ब्लेड था, अगर ब्लेड नहीं होता तो शार्पन नहीं होता। तो ब्लेड हो गया कॉज और ये शार्पनिंग हो गया इफेक्ट। अब वो ब्लेड वहां कैसे आया? तो वो डिजाइन किया गया था ताकि पेंसिल का बिजनेस चले। तो ऐसे करते करते कार्य कारण लेते जाओगे तो लास्ट में प्रधान तक आप पहुंच जाओगे, मैनिफेस्ट। तो महत्व जो है वो कारण, वो कार्य है किसका? प्रधान का। तो ये यहाँ पे कहा गया है When the cause and effect are not clearly manifested, अव्यक्ता, मतलब अभी तक कारण से कार्य नहीं आया है अभी तक, वो क्या हो गया? प्रधान हो गया। The reaction of total elements does not take place and that state of material nature is called प्रधान। जब कारण से कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है तो वो हो गया प्रधान। और उसका सभी कारणों के कारण भगवान कैसे हैं? क्योंकि उसी प्रधान पे जब भगवान ग्लांस करते हैं, भगवान की ग्लांस शक्ति शंभु तत्व वहां प्रवेश करता है, कार प्रवेश करता है, 3 गुण बाद, फिर वही काल और वही 3 गुण वॉइस क्लियर नहीं आ रही है प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी प्रभु जी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। यस प्रभु जी। वापिस रिपीट करूंगा, रुकिए मेरा, अरे यार बैक कैसे जाते थे? एक मिनट, इसका भी डंडा था, बारिश बहुत हो रहा है, है डंडा नहीं हो रहा है। प्रभु जी एक बार वीडियो ऑफ करके ट्राई करिए। हरी बोल, आवाज आ रहा है अभी? यस प्रभु, अभी आया। ठीक है, मैं वापिस ये लाइन रिपीट करता हूं कि the actual explanation of pradhan is given here when the cause and effect are not clearly manifested। तो कॉज और इफेक्ट होता है, कॉज और इफेक्ट का मतलब है, मैंने पेंसिल का एग्जांपल दिया कि पेंसिल में शार्पन करते हैं तो ये जो लीड है ये बाहर आता है, तो इसका बाहर आना कार्य हो गया और शार्पनिंग कारण हो गया। लेकिन वो शार्पन का काम जो हमने किया वो कार्य था, वो भी तो एक कार्य था। तो उसका कारण क्या था? वो ब्लेड था। वो ब्लेड क्यों बनाया गया? ऐसे कर करके पीछे जाएंगे, अंत में आप प्रधान तक पहुंचेंगे। और वो जो प्रधान स्टेट है जहां पे कोई भी कारण नहीं है, वो अपने आप में कारण है, उसको बोलते हैं प्रधान स्टेट। तो यहां कहा गया है द रिएक्शन ऑफ टोटल एलिमेंट्स डज नॉट टेक प्लेस एंड द स्टेज
ऑफ मटेरियल नेचर इज कॉल्ड प्रधान। जहां पे अब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है उस स्टेट को कहते हैं प्रधान। प्रधान इज नॉट द टाइम एलिमेंट बिकॉज इन द टाइम एलिमेंट देयर आर एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो काल शक्ति कौन सी है? काल शक्ति अलग से आएगी। काल शक्ति मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट का साइकिल चलाती है। तो प्रधान काल नहीं है, या प्रधान में काल अभी तक नहीं है। जब काल प्रवेश करेगा उस ग्लांस के माध्यम से, जीव प्रवेश करेंगे, तो ये जो 3 गुण बाहर आएंगे, फिर सब ये बाहर आएगा, मैनिफेस्ट होते रहेगा। काल का काम है उन 3 गुणों को बनाना, फिर उनको भी गायब करना। काल का गणना बड़ा है वहां पे। वैसे जीव को देना थोड़ी देर के लिए जन्म, फिर खत्म कर देना, ये काल है। ठीक है। Nor is it the jiva or marginal potency of living entities or designated condition living entities, because the designations of living entities are not eternal. तो प्रधान जो है ये किसी जीव की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि जीव की स्थिति वहां तो फिर प्रकृति में परवंत हो जाएगा ना। वो जीव की स्थिति भी नहीं है, वो भगवान की अव्यक्त शक्ति है। इसलिए 13वें अध्याय में एक वर्ष आता है, वो वर्ष ढूंढना पड़ेगा। उसमें बोलते हैं क्या क्या कारण है इस संसार के। तो बोलते बोलते वो 4 चीजें तो बोलते हैं कर्ता के वो, और लास्ट में बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त, वो ये अव्यक्त है प्रधान। उसको कई लोग काल बोल देते हैं, लेकिन काल भी है, क्योंकि काल भी अव्यक्त है, वो भी कारण है, और प्रधान मूल कारण है। कई लोग, कई स्कॉलर्स उसको प्रधान बोल देते हैं, कई उसको काल बोल देते हैं। एक्चुअली उस परसेप्शन से दोनों सही है। ठीक है। One adjective used in this connection is nitya, which indicates eternality. Therefore, condition of material nature immediately previous to its manifestation is called pradhan, क्योंकि वो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा। जो ही भगवान ग्लांस करके फिर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर सब हो जाएगा, फिर प्रधान तक पहुंच जाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा आचार्य के कमेंट्री देखता हूँ, कुछ अपने काम का, हम बद्ध जीवों के लिए कुछ आचार्य में लिखा है अच्छे से। ठीक है, थोड़ा आचार्य को पढ़ लेते हैं। The Lord said, प्रकृति is called अव्यक्त because, प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है कारण, though having variety, हालांकि उसमें वैरायटी है अंदर में, it has a state of invisibility when the 3 gunas are in balance। जब 3 गुणों का बैलेंस बन जाता है तो इनविजिबल स्टेट में चले जाता है, मैनिफेस्ट नहीं होता है, ना उसकी एनर्जीज दिखाई देती है, ना उसकी तरंगे दिखाई देती है, ना उसको वैरायटी दिखाई देता है। इट इज कॉल्ड प्रधान बिकॉज मैनिफेस्टिंग वैरायटी इट इज द बेस्ट। वैरायटी प्रधान इसलिए कहा गया, प्रधान मीन्स लीडर बोलते ना, किसी गांव का हम बोलते ना ये प्रधान जी है गांव के, पंचायत वेब सीरीज में आता है ना प्रधान, वैसे प्रधान का मतलब है द हाईएस्ट, जो पूरे तत्वों में, प्रकृति के तत्वों में हाईएस्ट है, वो ये स्टेट है। बीइंग द शेल्टर ऑफ ऑल विजिबल एलिमेंट्स, जितने भी दिखने वाले विजिबल्स हैं उनका शेल्टर है वो। इट इज कॉल्ड प्रकृति बिकॉज इट इज द वेरी कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एंड इफेक्ट्स। इट इज इटर्नल, वो शाश्वत। अब यहाँ पे तात्पर्य इधर भी आचार्य का पढ़ लेते हैं। दिस वर्स गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रकृति। यह श्लोक प्रकृति के गुणों का वर्णन कर रहा है, क्योंकि अभी माता देवती ने पूछा ना मुझे भगवान के गुणों का और ये प्रकृति गुणों का और ये कैसे काम करते हैं, कृपा करके मुझे बताओ। तो वही कपिल मुनि बताया। द एग्रीगेट ऑफ दीज 3 गुणास इज कॉल्ड अव्यक्तम। इन 3 गुणों के जो समन्वय है, एग्रीगेट है, टोटल, उसको अव्यक्त कहते हैं या प्रधान कहते हैं, एंड प्रकृति या प्रकृति को अंत में कहा जाएगा। It is called अव्यक्त, invisible, because it has invisible state, दिखता नहीं। Though it still possesses particularity due to balance of 3 gunas, हालांकि वो 3 गुणों का बैलेंस है लेकिन वो दिखता नहीं। It is called pradhan, the chief, because manifesting variety, it is best among all partial forms, which are its effects, being the shelter of particular elements like matter। तो वो क्योंकि सबसे बेस्ट है इसलिए उसको प्रधान माना गया है। वो सबको अंदर कर देता है, शेल्टर देता है, महत तत्व को भी शेल्टर देता है।
इट इज कॉल्ड प्रकृति ओरिजिनल फॉर्म। प्रकृति का मतलब है ओरिजिनल फॉर्म, सब चीज का ओरिजिनल फॉर्म। बिकॉज इट इज कॉज ऑफ अदर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। सद असद, एक्शन रिएक्शन का वो मूल है। बिकॉज इट इज सच एज महत तत्व, जो महत तत्व है उसका वो कॉज एंड इफेक्ट है। बीइंग द वेरी स्वरूप आत्मा ऑफ व्हाट फॉलोज, हर चीज का वो आत्मा है। मैंने बताया ना, आत्मा का मतलब क्या है? एक शरीर के लिए मन आत्मा है, और मन के लिए वो आत्मा है, और बाहर के वस्तुओं के लिए शरीर आत्मा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो स्वरूप में आत्मा है हर चीज का। महत्व तत्व का आत्मा क्या है? ये है। इट इज इटर्नल सिंस इट रिमेन्स एज द फाइनल कॉज इवन आफ्टर यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन। हाँ, संसार के विनाश के बाद भी वो रहता है, ठीक है, इवन आफ्टर यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन। और देयर इज अनदर मीनिंग, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका और एक मतलब है। What is this indescribable called pradhan because it is superior is also called prakriti। हाँ, क्योंकि वो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और वो सुपीरियर है इसलिए प्रधान है, और इसलिए वो प्रकृति भी है। इट इज इनडिस्क्राइबेबल नेचर इज गिवन, इट्स उसका इनडिस्क्राइबेबल नेचर भी बताया गया है। दो कंसिस्टिंग ऑफ 3 गुणास इट इज इनविजिबल, 3 गुणों का होते हुए भी वो अव्यक्त है। इट इज इनविजिबल, इट बिकम्स विजिबल विद गुणास। जब गुण आने लगते हैं बाहर, बैलेंस ऊपर नीचे होता है, तो वो दिखाई देने लगता है। दो इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉज असत एंड इफेक्ट सत, असत और सत, इट इज इटर्नल, वो शाश्वत है। Though it is seen as temporary things such as earth and as variety such as Mahat Tattva, उसमें टेम्पररी चीजें अर्थ वाटर फायर एयर सब है, और वैरायटी है महत तत्व का। इट इज ऑल्सो विदाउट वैरायटी व्हेन इन कंडीशन ऑफ बैलेंस गुना, जब 3 गुणों का बैलेंस होता है तो वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अव्यक्त कहा जाता है। What possesses variety as substance becomes invisible without variety in another form। तो जो वैरायटी रखता है लेकिन इनविजिबल है, तो विदाउट वैरायटी हो जाता है एक दूसरे फॉर्म। ये इतना इंग्लिश हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझ में आ गया। 11वां श्लोक। पंचभी पंचभी ब्रह्मा चतुर्भि दशभी तथा विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदुः। The aggregate elements, namely the 5 gross elements, the 5 subtle elements, the 4 internal senses, the 5 senses for gathering knowledge, and 5 outward organs of action are also known as pradhana। ये सब प्रधान हैं। हिंदी। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय, इन 24 तत्वों को का यह समूह प्रधान कहलाता है। ये सारा समूह रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बोला बीज में पूरा पौधे का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, वैसे। ओके, तात्पर्य। According to Bhagavad Gita, the sum total of 24 elements described here is called the Yonir Mahat Brahma। भगवान गीता में बोलते हैं ना, महत ब्रह्म, वो ये है। ये सम टोटल जो है, तो जैसे माँ के गर्भ में वो स्थान होता है, वैसे प्रकृति का ये गर्भ है, कोर है। कोर मतलब एक कंसेप्ट, कोर है। उस कोर में ये सब है, और वो जब वो एनर्जी काल प्रवेश करता है शब्द, तो वो धड़ाधड़ सब कुछ मैनिफेस्ट कर देता है। 3 गुण ये वो धड़ाधड़ मैनिफेस्ट, सब ऑर्गन्स, और जो हमने पढ़ा ना क्रिएशन सेकंड कैंटो में, धड़ाधड़ सब कुछ आने लगता है। जब वो आता है तो फिर उसमें जो है फिर सब कुछ मैनिफेस्ट होने लगता है।
The sum total of the living entities is impregnated into this yonir महत ब्रह्मा. हाँ? तो इसमें वो ग्लांस गिरता है ना, वो प्रक्षेपात जो है वो प्रकृति में गर्भ में प्रवेश करता है, वो ऐसा वाला चीज. एंड दे आर बॉर्न इन डिफरेंट फॉर्म्स, और बाकी फॉर्म्स मैनिफेस्ट होते हैं. बिगिनिंग फ्रॉम द ब्रह्मा, बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा डाउन टू द इनसिग्निफिकेंट एंट, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, यानी चींटी हमको दिखाई देता है, उससे भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लेकिन जो दिख रहे हैं ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो भी है ये सब वहीं से जन्म लेते हैं, वो प्रधान से. इन द श्रीमद् भागवतम, इसलिए उसको योनिर महत ब्रह्म कहा गया है. इन द श्रीमद् भागवतम एंड अदर वैदिक लिटरेचर्स, the sum total of 24 elements pradhana is also described as yonir mahat brahma, in the source of birth and subsistence of all living entities. सबका जन्म और उनका भरण पोषण उसमें लिखा गया है. तो यहाँ कहा गया है आचार्य, the wise know the products of pradhan enumerated as 5, 5, 4 and 10. 5, 5, 4 और 10. ये हमको देखना पड़ेगा इन्होंने कैसे डिवाइड किया है. The other elements are first enumerated in order to speak of their characteristics. The wise know what is produced from pradhan, pradhanikam, which are enumerated as 5, 5 and 14 to be worshipped as Brahman. The products are enumerated. ज्यादा नहीं, वही चीज कहा गया. तो अगला वर्ष में सब आएगा, 5, 5, 4 और 10 क्या है वो अगले श्लोकों में आएगा. ये पढ़ते हैं. अव्यक्त से कैसे व्यक्त होता है. ठीक है, 12वां श्लोक. महाभूतानि पंचैव भूरापो अग्निः मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धानि मतानि मे. कह रहे हैं देयर आर 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, नेमली अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. पंच महाभूतानि, ये 5 हो गए. 5, 5, 4, 10 थे ना, तो 5 महाभूत हो गए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. There are also 5 subtle elements: smell, taste, color, touch, sound. तो हर एलिमेंट के साथ एक जुड़ा हुआ है. जैसे पृथ्वी के साथ गंध है, जल के साथ स्वाद है, तो अग्नि के साथ जो है रंग है, वायु के साथ स्पर्श है, और खम यानी आकाश के साथ ध्वनि है, साउंड है. ठीक है, तो 5 और 5 हो गए. अब हमको चाहिए 4 और 10. इंद्रिया, 13वां श्लोक. ये हमने हिंदी पढ़ी लिया था. ये लिखा है 5 स्थूल तत्वों का नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश. 0 सूक्ष्म तथा तत्व भी 5 है: गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द यानी ध्वनि. अब 13वां. इंद्रियाणि दश श्रोत्रम त्वग्दृक् रसनासिकः वाक्करौ चरणौ मेध्रम वायुर्दशम उच्यते. The senses of acquiring knowledge and organs for action number 10. ये कह रहे हैं जो हम पूरा पढ़ते थे. Namely the auditory sense, the sense of taste, the tactile sense, the sense of sight, the sense of smell, the active organ for speaking, the active organs for working, and those for traveling, generating and evacuating. अब ये है ना 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय मिलके हैं, ये 10 अलग है. तो 5, 5 हो गए थे और ये 10. तो सेंसेस एक्वायरिंग नॉलेज एंड ऑर्गन्स ये सब है. हिंदी में ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है. ये श्रवणेंद्रिय कान, स्वादेंद्रिय टंग, ईयर टंग, स्पर्शेंद्रिय स्किन, दृश्येंद्रिय आंख, घ्राणेंद्रिय, घ्राण मतलब नाक है ना, नाक होगा, आंख का नाक. वागेंद्रिय बोलने की शक्ति,
कार्य करने की इंद्रियां, हाथ पांव, हैंड्स, लेग्स, जेनिटल, एनस, और क्या बोलते हैं और भी कुछ ऐसे 5, चलने की इंद्रियां, जनेंद्रिय तथा मल त्याग की इंद्रियां, ऐसे टोटल 10 है। याद है, इन्होंने तो सीधा बोल दिया। आचार्य में कमेंट्री में द सेंसेस आर 10, द ईयर, स्किन, आईज, आई, टंग, नोज, बोलने की शक्ति, वॉइस, हैंड्स, फीट, पाँव, जेनिटल्स, एंड 10th द एनस, ऐसे करके 10 है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि मॉडर्न साइंस बोलता है कि सांप को कान नहीं होते, ये इतने गधे हैं कि इनको कान देखने के बाद बोलते कान है। अरे जब सबको ये मिले, सभी जीवात्माओं को, तो सबको मिलेगा ना। ये मॉडर्न साइंस ना उल्लू बनाते हैं, गधे हैं गधे। क्या पढ़ा तुमने, अच्छे से दिया हुआ है। 14वां श्लोक, सॉरी, हाँ 14वां। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम इति अंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। अब वो 4 बचे, 5 5 10 हो गया, अब 4 बचे। द इंटरनल सटल सेंसेस आर एक्सपीरियंस्ड एज हैविंग 4 एस्पेक्ट्स। अंदर में 4 चीजें, इन द शेप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो एंड कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस, अंतःकरण। Since they represent different characteristics, अब यहाँ पे कहा गया है आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना, जो मिक्स्ड चेतना आ गई ना प्रकृति की वजह से, वो उसके अंदर घुस गई मन में। अब वो उसमें मन को यूज कर रहा है, वो इसको यूज कर रहा है, सब एक दूसरे को यूज कर करके एंटेंगल्ड हो गए हैं। ये के रूप में 4 प्रकार की को जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही उनमें इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। तो यहां लिखा गया है द 4 इंटरनल, तात्पर्य द 4 इंटरनल सेंसेस और सटल सेंसेस डिस्क्राइब्ड हियरिन आर डिफाइंड बाय डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। When pure consciousness is polluted by material contamination and when identification with body becomes prominent, one is said to be situated under false ego. मिथ्या अहंकार में वो दबा पड़ा रहता है। जो कॉन्शियसनेस है वो मटेरियल कंटेमिनेशन से पोल्यूट हो गई, भोगवादी पोल्यूशन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है भगवान का, तो उसके अंदर घुस गया है, तो उसका सारा कॉन्शियसनेस परवर्टेड हो गया। अब उल्टा ही सोचेगा वो, अपने बारे में सोचेगा। Consciousness is the function of soul, and therefore behind consciousness there is soul. Consciousness polluted by material contamination is called अहंकारा। और जब वो polluted फॉर्म में आ जाए, वो इधर एलिमेंट्स में अहंकार बन जाता है। अब 25वां एलिमेंट हम कल देखेंगे। 24 हो गए, ठीक है। इतना तक होल्ड करते हैं, नहीं तो आप लोग फॉर्म सर जाएगा। एक साथ सब पढ़ा दूंगा तो समझ में आया प्रधान क्या है और वो 24 क्या है। यस, अर्चना माता जी, आपको क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ आपको गुरु पूर्णिमा के लिए विश करना चाहती थी। तो हम दोनों के तरफ से एक छोटा सा श्लोक मैं चैंट करना चाहूंगी प्रभु जी। प्लीज करिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पा बलिहारी, गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके द्वारा हम ठाकुर जी को देख पा रहे हैं, तो हम दोनों की तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु जी, हरि बोल। हम दोनों की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णा प्रभु, प्रभु जी हम सबको आशीर्वाद दीजिए। प्रभु जी आज हम सबको आशीर्वाद। प्रभु जी प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस एट डस्ट ऑफ योर लोटस फीट। आपके कारण मैंने बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, और ऐसे ही मुझे गाइडेंस दीजिए और आपके
चरणों के किसी धूल के पास मुझे हमेशा रखिए। इतनी ओके, हरि बोल सभी वैष्णव आप सबका। इनफैक्ट आप लोग ब्लेस करिए कि मैं अपनी सेवा को कंटिन्यू मैं अपने हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम हरे कृष्ण अभी और फिर हम प्रे करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप ऐसी सेवा करें और आप हमें ऐसी ब्लेसिंग्स दें और हम भगवान के धाम जा सके। हरि बोल। बोल हरे हरि कृष्ण। बोल। प्रभु जी हमको भी आशीर्वाद दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गुरु पूर्णिमा हरि की खूब खूब शुभेच्छा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरि हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण तुमसे आवाज एक नहीं है। प्रभु जी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बताइए। हरि बोल। एक तो मेरा वीडियो दिख नहीं रहा है, आप तो प्रभु जी का आवाज नहीं है। सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि सबका हो गया, और अर्चना माता जी भी एक श्लोक बोल के सबके बिहाफ में हो गया, वो ऐसा मत सोचिए कि उन दोनों के आप नहीं तो क्वेश्चन आंसर ही नहीं होगा, सब भाग जाएंगे। ठीक है, अजीत सिंह प्रभु बेचारे तब से वो प्रधान और महत्व को अपने कंठ में लेके बैठे हुए हैं, अब पूछेंगे। हाँ, उनका नाम ले लेते हैं। प्रभु जी पूछिए कुछ क्वेश्चन। आप सब वैष्णव को एकदम चिंता मत करिए। ये जो मैं 8:30 बजे क्लास देता हूँ ना, ये हम लोग प्रभुपाद जी के मर्जी को हम अपने में बांट रहे हैं, ये वाला चीज। तो आप लोग रेगुलरली भागवतम क्लास में बैठे रहिए, चाहे कितना भी कष्ट हो, कुछ ऑडियो लगा के बैठिए, सुनिए और अपने जीवन को उद्धार करिए। यही यही हम हमारे ऊपर भगवान की कुछ नहीं। तो प्लीज अजीत सिंह क्वेश्चन पूछिए, है ना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभू जी। गुरुपौर्णिमेच्या कोटी कोटी दंडवत प्रणाम तुम्हाला, आम्हाला आशीर्वाद द्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी एक क्वेश्चन छोटा सा है, ये प्रधान प्रकृति और महतत्व के बीच में। अभी भगवत गीता के स्टार्टिंग चैप्टर में जो प्रस्तावना है उसमें भी बताया है कि भगवान ग्लांसिंग करते हैं, दृष्टिक्षेप करते हैं, और यहाँ पर भी संदर्भ आया है। तो दृष्टिक्षेप ये प्रधान के बीच में होता है, प्रकृति के बीच में होता है, या महतत्व के बीच में होता है? वो एग्जैक्टली किस समय में होता है वो ग्लांसिंग, और वो ग्लांसिंग होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है प्रभु जी? एक लाइन में फिर क्वेश्चन बोलिए। जो ग्लांसिंग होता है बाकी हरि बोल। हाँ हाँ, जो दृष्टिक्षेप बताया है यहाँ पर और भगवत गीता में भी भगवान दृष्टिक्षेप करते हैं, वो एग्जैक्टली क्या फेनोमेनन होता है वो? ये देखिए, अभी सुनिए पूरा क्रिएशन सुनिए। महाविष्णु है, रमा देवी है, उनको वही रहने दीजिए टाइम भी। नीचे प्रकृति जो है वो प्रधान रूप में है, यानी अव्यक्त है। जैसे बोलते हैं ना पूरी सृष्टि में क्लाउड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डॉट क्लाउड है, वैसा भगवान रमा देवी को ग्लांस करते हैं। उस ग्लांस में 3 चीजें होती हैं। शंभु तत्व होते हैं, जो रमा वापिस भेजी को शंभु तत्व हो जाएगा, लिंग स्वरूप। काल स्वरूप होता है, काल होता है भगवान की अपनी शक्ति, स्वयं काल स्वरूप में रहते हैं। और जीव, जो जीव एंजॉय करना चाहते हैं मटर वर्ल्ड में, वो लोग रहते हैं। 3। अब ये तीनों प्रक्षेपात होते हैं, जो है उसमें से काल प्रकृति को टच करता है और शंभु तत्व, तो वो मैनिफेस्ट होके 3 गुण जो है वो अपनी तरंगों में बाहर आ जाते हैं। क्योंकि काल का स्वभाव क्या है? क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। तो काल अभी एलिमेंट 3 गुणों को एक्टिवेट करती है, वही 3 गुण को वो अंदर भी ले लेगा। अब वो 3 गुण जो है वो अब 3 गुणों के माध्यम से फिर महत्त्व बाहर आ जाता है। फिर महत्त्व के बाद ये 10-10 4 जो भी हमने देखा, 5-5 10 और 4 ये मैनिफेस्ट हो जाते हैं और जीव उस गर्भ में प्रवेश करके उनको धारण कर लेता है, अलग अलग शरीर। और फिर वो अपना जीवन जीता है, उसमें काल होता है, सूर्य उगता है, डूबता है, सब चलते रहेगा। फिर जब पूरा महत्व समय खत्म होगा तो फिर ये अंदर आएगा, सब हट जाएगा और फिर वापस सब प्रधान स्थिति में आ जाएगा। ओके प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी एक बार और समझाइए ना। डायग्राम बना के सिखा दूंगा, थोड़ा सा बोर्ड यूज कर। प्रभु जी एक बार और समझाइए प्लीज। अब वापिस सुनिए। अभी हम लोग ना वो ड्राइंग बुक की जय हो। वीडियो ऑन करने पे प्रॉब्लम सुना नहीं। सुनना बेटा, वो पेज की तरफ बोल देना, किसी को बोल दे, इसमें ले तो प्लेट।
महाप्रसाद वाले किचन का ठीक है, देखिए ये देखा ना आपको, ये देखिए महाविष्णु, ये कौन है? महाविष्णु, ठीक है। कुछ भी विजिबल नहीं है प्रभु जी। फिर बीच में नहीं बोले, दिक्कत नहीं है। बीच में प्लीज सब लोग म्यूट कर दीजिए, सब म्यूट कर दीजिए, ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। ये महाविष्णु, स्केच पेन नहीं मेरे पास, यही है अंदर मास्टर, नहीं तो बोर्ड भी बना था, बोर्ड यहाँ है नहीं। महाविष्णु ये दिख नहीं रहा प्रभु, डायग्राम नहीं दिख रहा। ऐसा तो सुनो, कल मैं बोर्ड लगा के क्लास में पढ़ा दूंगा यही चीज अच्छे से। अब छोड़ दो, कल के लिए छोड़ दो, चलो। अभी क्वेश्चन राजेश कुमार जी, क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे भी 2 शब्द बोलना है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में सब ग्रुप करेंगे तो फिर सब एक साथ ऑन हो जाते हैं, ये अभी इतने लोग एक साथ कैसे होगा? आप सबको आशीर्वाद है, टीचर दीजिए। हाँ प्रभु जी, आशीर्वाद ही चाहिए। जो ज्ञान मिला है, जो मिल रहा है आपके द्वारा, तो उनको सुनने को पीछे सब कल वीडियो ऑफ करिए, वीडियो ऑफ। हाँ प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, आशीर्वाद दीजिएगा कि राधा कृष्ण की सेवा करती हूँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस, क्वेश्चन है तो पूछिए, बाकी वो गुरु पूर्णिमा मैंने ले लिया, वो क्या है ऑनलाइन इतने सबको हैंडल करना मुश्किल है। यस, क्वेश्चन है जिग्नेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा था ना कि मतलब जैसे कोई कुछ पाप करता है और मीन जैसे कि उसको फिर मतलब यमदूत नरक में लेके गए, उसको जो भी पनिशमेंट था वो दिया उसको, और पनिशमेंट देने के बाद जब उसको नेक्स्ट लाइफ में वापस पृथ्वी में जन्म मिला तो मतलब उसका तो वो मेमोरी से डिलीट हो जाता है कि मेरे को नरक में लेके जाके ये चीज मैंने किया था इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला, तो उसको भी वो याद ही नहीं है, तो वो सेम पाप वापस करेगा, तो मतलब फायदा क्या हुआ प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता प्रभु। मन में संस्कार हो जाते हैं, याद रखना। जैसे स्कूल में टीचर के पास भेजते हैं तो बच्चा मस्ती करता है, किसी का कपड़ा फाड़ देता है या कुछ गंदा काम करता है, तो टीचर 2 कान के नीचे मारता है सबके सामने, तो उसके मन में रहता है कि अरे मैंने कुछ गलत किया। उसके मन में संस्कार आ जाता है कि ये चीज जो मैंने किया गलत किया, तो वो अपना डिजायर को मोल्ड करता है, आज के बाद मैं ऐसे चॉइसेस नहीं करूंगा। तो जब वो वापस किसी योनि में ऊपर आता है, वो वाले चॉइसेस वो नहीं करता, उसका माइंड ट्रेंड हो जाता है। लेकिन प्रभु जी, स्कूल वाले एग्जाम्पल में तो वो बच्चे को तो याद है ना कि मेरे को मारा करके। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, इसको भी याद है, इसके चॉइसेस बोल्ड हो जाते हैं। देखो कभी कभी है ना, कुछ लोग लेटर से कोई लड़की हाई हेलो कर देता है तो सब लड़के टल्लू हो सकते हैं, लेकिन एक आध उसमें ऐसे रहते हैं जो जानते हैं कि डेंजरस है, इसी जन्म के अनुभव से नहीं, वो पिछले जन्म के कुछ मार खा के आए रहते हैं, उनको पता रहता है सब में नहीं गिरने का, डेंजरस है, उसको कहाँ से आता है नॉलेज? वो लास्ट लाइफ वो प्रॉपर आता है। संस्कार नहीं होता तो क्यों मारते? पागल थोड़ी है, इतना बड़ा सृष्टि भगवान ने बनाया, टाइम पास के लिए थोड़ी बना। वो जानते हैं कि थोड़ा पीटने पे सुधर जाता है बच्चा। इस जन्म उस जन्म का बात ही नहीं, कंटिन्यूटी रहता है। इसी जन्म में मारना होता तो अलग से इस जन्म का मारते, पिछले जो उसको संस्कार देना है ना, तो कुछ चीजें एकदम गलत करता है, तो पीट पाट के उसको वो अपने ही चॉइस चेंज करता है। मतलब प्रभु जी, वो मतलब ऐसा होगा कि बाय डिफॉल्ट वो चीज वो घुसता ही नहीं उस चीज में। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रहा। मतलब प्रभु जी, जैसे मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर में सब लोग नॉनवेज खाते हैं लेकिन वो नहीं खाता है, तो मतलब ये भी एक तरह से हो सकता है कि उसका कुछ संस्कार था इसकी वजह से वो नहीं खाता वो है। देखो मार खा के पिछला जन्म में नरक में, इस बार नहीं खा रहे हैं। यस प्रभु। वो हम नहीं बोल सकते वो कहाँ से आए, क्या हुआ है, हम नहीं जानते। इसका इससे स्टोरी से रिलेट कर देना तो मतलब नहीं बनेगा, पर संस्कार होता है, मारने से संस्कार हो जाता है। अभी मेरे गुरुकुल में इतने बच्चे हैं तो मस्ती करते हैं, उनको मालूम है कि दंड हो जाएगा, तो सब डिसिप्लिन में रहते हैं। वही छोड़ दूंगा तो फिर सब कल सब मस्ती करेंगे। हरि बोल। यस,
मानसी। हरि हरि बोल। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। जो हम सांख्य में पढ़ते हैं 25 एलिमेंट्स पुरुष और प्रकृति, तो ये प्रकृति का ही 24 एलिमेंट्स होता है जो अब आज हम लोग पढ़े। बराबर। ओके, नाउ इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच। यस, राधा ज्योति माता जी। प्रभु जी, could you please define this pradhan term? क्योंकि लेट आई क्या क्लास? नहीं, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसलिए। कम से कम 12 बार रिपीट किया मैंने, 12। अभी कल मैं डायग्राम बना के सब टेक्निकल समझाता हूँ, ठीक है? एक बार डेफिनेशन दीजिए ना, मैंने नोट्स लिखा है, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। उसमें पूरा पैराग्राफ फिर डेफिनेशन वही पढ़ लो, डेफिनेशन वही मिलेगा। प्रधान का मतलब है सब टोटलिटी, महत्व का अनमैनिफेस्ट और 3 गुणों के बैलेंस का वो जो फाइनल अनमैनिफेस्ट स्टेट है वो उसको प्रधान। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, कल के लेक्चर में आप बताए थे ना कि भगवान की 2 शक्ति परा और अपरा है, तो हम मानव जाति, हाँ, तो हम मानव जाति परा में आते हैं कि अपरा में शक्ति में? तो अभी हम लोग हैं खुद तो परा, लेकिन फंसे हैं अपरा में। यही तो भगवान गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोलते हैं ना, अपरेयाम इतस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो यदम धारयते जगत। तो परा और अपरा, तो अपरेयाम इतस्तु अन्यम है वो परा, लेकिन इस अपरा शक्ति के में फंसा हुआ है वो जीव। अपरा प्रभु जी एक प्रकृति है क्या? हम लोग परा है और ये प्रकृति अपरा है, जो लोअर है, आपको बांध के रखती है, आपके ओरिजिनल को मैनिफेस्ट नहीं करने देती। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो प्रेम का टर्नी है उसको आप खींच के रख लो, अगर अननेचुरल स्टेट है, आप छोड़ोगे तो टम करके ऊपर जाएगा, ठीक है? प्रभु जी, मुरी में जन्माष्टमी कब से रहेगा? 9 तारीख से 17 तारीख, 9 दिन। ठीक है। 9 को बलराम जयंती है और 17 तारीख तक प्रॉपर अपीयरेंस है। तब तक ग्रैंड फेस्टिवल होता है, डांस, ड्रामा, कल्चरल फेस्टिवल, लेक्चर, सब कुछ आनंद ही आनंद है। बस आना है फेस्टिवल। हाँ बस, तो फेस्टिवल चाइनीज आइटम्स, बिरयानी, वड़ा पाव, पाव भाजी, इडली सांबार, आनंद सब प्रसाद। बस बस हम लोग जो बना, आप लोग भी दान करिए विचार के लिए। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? नहीं। प्रभु जी, आपने जो ये चार्ट दिखाया ना अभी, ये कौन से बुक में है? कौन सा चार्ट दिखाया माता? अभी जो अपने स्क्रीन पे हमें चार्ट से समझा रहे थे ना, ये वाला। हाँ, ये वाला। हाँ, ये तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी के डिसाइपल हैं, गोलोक चंद्र प्रभु, उन्होंने बनाया है। तो उनका ये ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ऐसे लिखो ना गोलोक चार्ट डालो गूगल पर। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अरे यस प्रभु जी, हमारे सामने अभिनव प्रभु हैं, डॉक्टर साहब। यस प्रभु जी। पहले पॉपुलेशन कम थी, जैसे 10 करोड़ 5 करोड़ ऐसे, अभी जैसे हो गई है 100-150 करोड़ या पूरा वर्ल्ड का भी बढ़ गया है, तो उसका साइकिल है कि इसमें फिर ये ज्यादा आने स्टार्ट होने के लिए बढ़ता है, जो इधर से आते हैं। प्रभु जी का पूछना है कि जो कलयुग में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या बाहर से सोच जाते हैं ऐसे कुछ? तो देखिए प्रभु जी, ये मैंने लास्ट टाइम बहुत बार आंसर किया हुआ है, जीव का काउंट आप नहीं कर सकते। इस बस पीछे कितने पौधे हैं मेरे, वही गिन के बता दीजिए, जो दिख रहा है आपको, अब वो भी नहीं बता सकते। इधर जो बस सिंदूर के पौधे लगे हुए, यही गिन के बता दीजिए, ये भी नहीं गिन पाइएगा। आपके सर पे जो बाल हैं, हर एक के बाल के नीचे एक बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, वो बाल नहीं आप गिन सकते।
तो कौन सा जीव मनुष्य में आएगा, कौन सा प्राणी बनेगा, वनस्पति बनेगा, ये सब हमारे हाथ में। इसका काउंट ही नहीं है। तो ये बोल देना कि मनुष्य पहले कम थे अभी ज्यादा हो गया, मैं तो कहता अभी कम है पॉपुलेशन। पहले 6-6 बच्चे हुआ करते, अब तो 2-2 हो रहे, अब तो 1-1 हो रहा है। तो इनफैक्ट पॉपुलेशन कम हो रहा है, ज्यादा कहाँ है। वो तो शहर में भर गए सब लोग, इसलिए वो डेंस हो गया। गांव तो खाली पड़ा है। यस, शिल्पा माता जी। प्रभु जी जस्ट अभी आपने जो बोला उसके ऊपर एक भी नहीं हो रहा है। जैसे आई हैव सो मेनी nieces and all, I'm trying to convince, so they say कि कोई और souls नीचे लाएंगे, why we have to do it। तो अपने पे कोई responsibility नहीं ले रहा है, just on a side note। एंड सेकेंडली मुझे बोलना था कि ये एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल सही होगा कि जैसे हम अगर कुछ खाना बनाते हैं तो सब साहित्य होता है, टोटल इंग्रेडिएंट्स, दैट इज प्रधान, एंड आउट ऑफ दैट में भी उपमा का साहित्य बना के उसमें उपमा बनता है सॉर्ट ऑफ, या हलवा बनता है। तो दैट इज द टेम्पलेट दैट इज देयर इन ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू कम आउट एज अ डिश। ऐसे जस्ट क्रॉसली ये स्टेट होगा महत तत्व से 24 एलिमेंट्स, समझा? क्योंकि आपका सामग्री दिख रहा है, और नहीं दिखने वाला जो भूख है और मन में इच्छा है, हाँ पाव भाजी खाना है, भूख लगा है पाव भाजी खाना है, ये जो आया ना वो प्रधान समझ सकते हैं आप। ओके, हाँ उससे भी फिर उसके बाद बाहर से आप मसाले लाओगे, फिर उसको गरम तवे में वो सब बना के खाओगे। ऐसा है। यस, बिशा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी आपने भी जब नरक वाला क्वेश्चन आंसर किया था, उसका मतलब कि ये हो कि हम नरक भुगत के आए तो हमारी टेंडेंसी चेंज हो जाती है, तो हम फिर यहाँ पे मतलब हमारा वासनाओं से तो कार्य होता है। वासना यानी जो अभी देखो 4 एलिमेंट्स थे, मन बुद्धि अहंकार और अंतःकरण, यानी जो चेतना है, तो वो ठिकाने पे लाना है ना, वो कृष्ण कॉन्शियस करना है। तो क्योंकि हम अधर्म करते हैं तो मार पीट के हमारा थोड़ा कॉन्शियसनेस थोड़ा धार्मिक बना दिया जाता है। हाँ प्रभु जी थोड़ा ही होता है ना, पूरा क्यों नहीं हो? वही क्वेश्चन के नरक तो हम इतना तगड़ा ना, वो आपकी इच्छा की तो बची है। देखो प्रीति नहीं होगी। देखिए आपने ठाकुर जी के लिए भी ड्रेस भेजा, बराबर? आप जयपुर से वृंदावन गई, वहां गई, इतना दूर से आपने सब ड्रेसेस लाए। तो ये फ्री विल जो राधा रानी और कृष्ण को आपने दिखाया, ये अगर मार पीट के आपको ड्रेस दिलवाया जाए कि माता जी को मारो चाहो जब तक ये ड्रेस नहीं दे रही, तो आप ड्रेस तो दे दीजिएगा, लेकिन क्या वो भगवान के लिए प्रेम कहा जाएगा? नहीं। तो इसलिए प्रेम दिखाने के लिए थोड़ा फ्री छोड़ना पड़ता है। जो आपका है वो लौट के आ जाएगा। तो भगवान भी ऐसा करते हैं, थोड़ा ठिकाने पे लगा के फिर छोड़ देते हैं, जब आप ट्राई कर। ऐसा हमारी आधी ड्राई क्लीनिंग होती है, बाकी आधा कुछ हम आप आके घर पे जाके प्रेस करो। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन बचा है? हाँ, ये देखिए प्रभु जी ने लिंक भेज दिया है, जिनको भी वो फोटो चाहिए अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए। कमेंट में पार्थसारथी प्रभु ने भेज दिया लिंक। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु प्रसाद दीक्षित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। शांति। प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। सभी वैष्णव को हरि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी वो लिंक से ओपन नहीं हो रहा है। प्रभु जी लिंक से ओपन नहीं हो रहा है प्रभु जी। हाँ ठीक है, गूगल में खोल लो। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। प्रभुपाद का फोटो डिस्प्ले करो पास साथी।
वंदो मोई सावधान वंदो मोई सावधान यार प्रसादे भाई की भवतुरियाजा कृष्ण प्राप्ति हो या कृष्ण प्राप्ति हो या होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया आरणा करी हो आशा आरणा करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु ते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्तिया होते अविद्या विनाश जाते वेद गाया चरितो गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना आ प्रभु कर दया देहु मोरे पद छया आ प्रभु कर दया देहु मोरे पद छाया एबे आशगु त्रिभुवना एबे आशगु त्रिभुवना जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जगत हरि बोल प्रभु जी। जय कृष्ण दंड प्रणाम। हरी हरी बोल प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरी बोल प्रभु जी। धन्यवाद। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आपको भी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे बोल।